नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। क्या पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव बागियों के भरोसे लड़ा जाएगा? आखिर ममता बनर्जी पार्टी में हो रही बगावत का कब समाधान निकाल पाएंगी? शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के सदमे से टीएमसी अभी ऊपरी भी नहीं थी। एक और स्टार सांसद ममता से नाराज दिखाई दे रही हैं। बीरभूम से टीएमसी के दिग्गज नेता और सांसद शताब्दी रॉय ने पार्टी में हो रही अनदेखी से नाराजगी जताई है। उधर बीजेपी ने दावा किया है कि उसके पास टीएमसी के 41 ऐसे विधायकों की लिस्ट है जो सूबे में कमल खिलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखा शुभेंदु अधिकारी भी हमारे पार्टी के नेता है, सीनियर नेता, वो भी आए हुए थे, मुलाकात हुई बस। और मुझे तो खबर है कि वो बीजेपी जाने का तय कर चुके हैं। बंगाल का विकास में जो योगदान यहाँ आते हैं वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। ममता के गढ़ में आर पार बागी बनवाएंगे सरकार। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। पहले शुभेंदु, अब शताब्दी टीएमसी से मांगे आजादी। आपका साथ होता है तो सब वफादार है और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, दीदी के 41 विधायकों पर चोट। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? बंगाल, बागी और बाजीगर। ऐसे जाएगी ममता दी की सरकार। आवाज बुलंद होनी चाहिए। बंगाल में एक बार फिर नाराजगी और बगावत के सुर मिलने लगे। चुनाव को भले ही अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर बागियों की आवाज बुलंद हो रही है। जय श्री राम। बड़ा दल है पश्चिम बंगाल में, थोड़ी नोक झोंक आपस में चलती रहती है, लेकिन हमारे सांसद और तृणमूल के नेता सौगत राय और कुणाल घोष शताब्दी राय से बात कर रहे हैं। समस्या का समाधान, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जल्दी आपके सामने होगा। देखिए, कोई भी आए हम लोग स्वागत करते हैं। शताब्दी राय है, कोई भी है, नेता है, बीजेपी में स्वागत है। शताब्दी राय साल 2009 से बंगाल के बीरभूम से सांसद हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बेहद करीबी मानी जाती है। बावजूद इसके उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। शताब्दी राय की नाराजगी के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द टीएमसी से अपना रास्ता अलग कर सकती हैं। अगर शताब्दी टीएमसी छोड़ती हैं, तो बीरभूम में ममता को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। शताब्दी रॉय के तेवर बता रहे हैं कि वो टीएमसी को बाय बाय बोल सकती हैं। अगर वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामती हैं, तो ममता बनर्जी की मुसीबतें दुगुना होना तय है, क्योंकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में जगह दे दी थी, जिससे टीएमसी का अच्छा खासा नुकसान हो गया था। लेकिन अब शताब्दी रॉय की वजह से वीरभूम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। ममता बनर्जी की दिक्कत शताब्दी रॉय के जाने से भी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके बाद भी बीजेपी की नजर टीएमसी के कई बागी नेताओं पर है। बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास टीएमसी के ऐसे 41 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, लगभग मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूँ तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। यदि छवि खराब है किसी की तो हम नहीं लेंगे उसको, ये हमने सोचा है। तो क्योंकि सबको लग रहा है कि ममता जी की सरकार जा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। उधर शुभेंदु अधिकारी के करीबी और पूर्व मिदनापुर हल्दिया नगर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्यामल आदक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है
कि वो भी जल्द ही बीजेपी के साथ जा सकते हैं। श्यामल यादव भी पार्टी से काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। अब वो जंगल महल इलाके में शुभेंदु अधिकारी को मजबूत करने में जुट सकते हैं। बंगाल में नेताओं के बगाव से टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। दोनों ही तरफ से पुराने नेताओं को रणनीति और मोर्चे पे जुटाया गया है। ऐसा नहीं है कि टीएमसी के बागी नेता ही बीजेपी में टूटकर जा रहे हैं या फिर बीजेपी में आने का दावा किया जा रहा है। टीएमसी भी ये दावा कर रही है कि बीजेपी के कई नेता बहुत जल्द ही पार्टी बदल सकते हैं। ऐसे में एक पक्ष जहां सिपहसालारों को तोड़ने का काम कर रही है तो दूसरी पक्ष मजबूती से उसका जवाब भी दे रही है। एक तरफ बीजेपी महासचिव 41 विधायकों की लिस्ट की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 7 सांसद ममता बनर्जी के साथ आ सकते हैं। আমি আপনাকে বলছি 6 জন থেকে 7 জন সাংসদ ইমিডিয়েটলি তৃণমূল কংগ্রেসে ঢুকবে। মে মাসের ফার্স্ট উইকের মধ্যে ঢুকে যাবে। বিজেপির সাংসদ, বিজেপির সাংসদ 7 জন আর আমাদের থেকে যে কটা এমএলএ গিয়েছিল সব কটা এমএলএ লাইন দিয়ে মানে ভোটের পরে বলছেন, ভোটের আগেই ঢুকবে 6 জন সাংসদ। बंगाल की चुनावी जंग में बगावत इस कदर हावी है कि पुराने नेताओं के अलावा घर परिवार तक टूट रहे हैं। पिछली बार बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के तौर पर टीएमसी को बड़ा झटका दिया तो जवाब में टीएमसी ने बंगाल युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता को सौमित्र और बीजेपी दोनों से दूर करके अपने साथ मिला लिया। लेकिन इस बार बीजेपी ने टीएमसी को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली। वो दिमागी रूप से उसका संतुलन बिगड़ चुका है। उसकी फाइल इतनी मोटी है कि हम लोग उसको प्रश्रय नहीं देते हैं, नहीं तो खुद चले आने के लिए तैयार खड़ा है। बंगाल चुनाव को बीजेपी ने 2021 का सबसे बड़ा मिशन बना लिया है। अगले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश में इस पूर्वी मोर्चे को जीतने के लिए बीजेपी हाईकमान ने साल 2014 के बाद से ही सक्रियता दिखाई, जिसका सबूत और परिणाम 2019 लोकसभा के नतीजों में नजर आया। आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बंगाल की कमान दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। बंगाल में फतह हासिल करने के लिए बीजेपी टीएमसी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं के ऊपर भी दाव खेल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में ममता को उनके घर में हराना आसान नहीं होगा, इसलिए वो दूसरे पार्टी के ऐसे नेताओं के ऊपर नज़र रख रहे हैं जिनका वोट बैंक बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बंगाल में बागियों के भरोसे ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता बंगाल फतह के लिए 24 घंटे रणनीति बनाने का काम करते हैं। अमित शाह ज्यादातर वक्त बंगाल में गुजारते हैं तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की बाजी अपने नाम करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक मुट्ठी चावल, भारत माता की जय श्री राम। दिल्ली में बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी के सभी रणनीतिकार इस मंथन में जुटे हैं। उधर टीएमसी भी बीजेपी की हर रणनीति का काट निकालने में जुटी है ताकि चुनाव में कमल उसको ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाए। ऐसे में चुनाव बाद ही ये पता चल पाएगा कि कौन किस पर ज्यादा भारी पड़ता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा और बीरभूम से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। शुभेंदु अधिकारी पहले ही टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। राजीव बनर्जी, शिशिर अधिकारी टीएमसी से नाराज हैं। बीरभूम से सांसद शताब्दी रॉय भी बागी हो चुकी हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शताब्दी बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। अगर शताब्दी टीएमसी छोड़ती हैं तो पार्टी को कितना नुकसान होगा, और शताब्दी आपको बता दें कि कितनी बड़ी सियासी हस्ती हैं, यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। 80 के दशक में बंगाली सिनेमा में राज करती थी, सियासत की दुनिया में भी गहरी छाप छोड़ी है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी के साथ सियासी सफर उन्होंने अपना शुरू किया। वहां पर टीएमसी ने बीरभूम में अपना चेहरा बनाया था शताब्दी को। 2009 में पहली बार सांसद चुनी गई शताब्दी रॉय 2019 में तीसरी बार बीरभूम में जीत कर आई और रेलवे में स्थायी समिति का सदस्य भी वो रह चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि महिला अधिकारिता समिति में भी
उन्होंने अपनी सेवा दी है। नाराजगी टीएमसी को भारी पड़ सकती है। बीरभूम में पार्टी का जनाधार कम हो सकता है अगर शताब्दी रॉय यहां पर अपना पाला बदल देती हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ बंगाल में बगावती सुर बुलंद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टियां धार्मिक कार्ड खेलने में भी पीछे नहीं है। बशीरहाट से टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने धार्मिक बयान देकर बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना से भी खतरनाक वायरस बताया, तो बीजेपी ने भी ममता पर पलटवार किया। অনেকেই চারিপাশে করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস। করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? बीजेपी। सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई, क्या कहना हिंदू। बंगाल में सियासी तूफान, चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान से जाएगी ममता दी की सरकार, आवाज बुलंद होनी चाहिए। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। बंगाल में चुनावी बिसात, टीएमसी की धार्मिक सियासत। ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। बंगाल में जीत के लिए सियासी पार्टियां हर तरह की रणनीति पर उतर आई है। बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान की सियासत भी हो रही है। एक दूसरे को कोरोना महामारी के नाम से बुलाया जा रहा है, यानी सत्ता तक पहुंचने के लिए शाम दाम दंड भेद हर नीति का सहारा लिया जा रहा है। बशीरहाट में टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने एक बयान देकर सूबे की सियासत में बवाल मचा दिया है। कोरोना থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? बीजेपी। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस बता दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां भी चाहती है दंगा करवाती है। এটুকু বলবো যে একটু চোখ কান খোলা রাখবেন। অনেকেই চারিপাশে করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস। করোনা থেকে বেশি ডেঞ্জারাস কি জানেন? বিজেপি। কারণ ওরা আমাদের কালচার বোঝে না, কারণ ওরা মনুষ্যত্বের দাম বোঝে না, ওরা বোঝে না আমাদের পরিশ্রম, ওরা জানে শুধু বিজনেস। नुसरत जहां के इस बयान पर सियासी तूफान आना स्वाभाविक था। नुसरत के बहाने बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। मैंने भी पहले बोला कि दो खतरा से हम लड़ रहे हैं, एक कोविड महामारी और दूसरा टीएमसी खत्म हो रही, महामारी पहले जाएगा, वैक्सीन आ गया है और टीएमसी का वैक्सीन हम निकाल के रखे हैं, मई में उसका खत्म कर देंगे, तो उसका अनुकरण करने वालों। यानी बंगाल की सियासी लड़ाई अब धर्म की परिक्रमा करती नजर आ रही है। बीजेपी पर सियासत के लिए मजहबी संघर्ष का आरोप लगाने वाली ममता की सांसद भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, धार्मिक कार्ड का रंग और गहराता जा रहा है। टीएमसी बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी भी धर्म के रंग में नजर आ रही है। यानी बीजेपी और टीएमसी दोनों ने सियासी जंग पर धार्मिक रंग चढ़ाकर उसे ध्रुवीकरण की चाबी बनाकर अपना अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। टीएमसी भले ही बीजेपी पर धार्मिक सियासत करने का आरोप लगा रही है, पार्टी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस बता रही है, लेकिन धार्मिक सियासत में टीएमसी भी पीछे नहीं है। इसकी वजह भी है क्योंकि टीएमसी की नजर सूबे की 30% मुस्लिम आबादी पर है, जबकि बीजेपी 68% हिंदू आबादी के भरोसे चुनाव मैदान में उतर रही है। बंगाल में टीएमसी के लिए 41% मुस्लिम वोट बैंक को संभालने की चुनौती है, जबकि बीजेपी हिंदू बहुल इलाकों में वोट बैंक बढ़ाने का मिशन चला रही है। ममता सरकार अल्पसंख्यकों के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं दे रही है, तो बीजेपी हिंदूवादी मुद्दों पर तूफानी प्रचार कर रही है। टीएमसी की रैलियों में इंशाअल्लाह बोलकर अल्पसंख्यक सियासत वाला संदेश देने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी मंदिरों और मठों में जाकर हिंदूवादी सियासत को हवा दे रही है। टीएमसी हिंदू मुस्लिम एकता वाली सेक्युलर छवि का दावा करती है, जबकि बीजेपी ने रामनवमी में जुलूस और मूर्ति विसर्जन के वक्त टीएमसी को हिंदू विरोधी बताया।
ये भी तुष्टीकरण का अंग है। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यक हिंदू के देवताओं को, आराध्यों को अपमानित किया जाता है। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी ही करेगा। ওদের কাছে প্রচুর টাকা, চারিদিকে টাকা ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর টাকা ছড়ানোর পরে যেটা করে সেটা হচ্ছে এরা ধর্মকে ভিত্তি করে মানুষের মধ্যে দাঙ্গা লাগায়। ওদের হাত এমনি রক্তে লাল, কারণ যেখানে বিজেপি সরকার ঢোকে সেখানে শুধু তারাই থাকে আর অন্য মানুষেরা কিন্তু বাঁচতে পারে না। আর যদি কথা বলি মাইনরিটির, তা আপনারা জানেন যে যখন বিজেপি সরকার যেখানে আসে সেখানে কিন্তু মাইনরিটিদের উল্টো गिनती शुरू হয়ে যায়। यानी एक पार्टी नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियां अपने वोट बैंक के हिसाब से धर्म की सियासत में जुट गई है। ममता सरकार कुछ महीनों से अल्पसंख्यक के हित में खुलकर बात कर रही है। मुस्लिम छात्रों से लेकर मुस्लिम इमामों के भत्ता तक हर मोर्चे पर बीजेपी टीएमसी को हिंदू विरोधी करार दे रहे हैं। ऐसा कहकर उसे निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ममता सरकार ने कुछ महीने पहले हनुमान जयंती और रामनवमी के जुलूस पर कुछ कानूनी पाबंदी लगाया था, जिसे धार्मिक ध्रुवीकरण की हवा मिली। एक तरफ तो बंगाल में धार्मिक सियासत को लेकर टीएमसी और बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। चुनाव से पहले हो रही हिंसक झड़प से सूबे में सियासत गर्म है। हालांकि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच अक्सर झड़प की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की घटनाएं हैरान करती हैं। ताजा मामला नादिया जिले का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम से हमले के बाद हड़कंप मच गया। बीजेपी कार्यकर्ता के घर उस वक्त बमों से हमला हुआ जब अंधेरा था और वो घर के अंदर सो रहे थे। इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगा है। नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ तो उत्तर 24 परगना में टीएमसी वर्कर निशाने पर आया। यहाँ के जगद्दल इलाके में जय श्री राम का नारा न लगाने पर टीएमसी कार्यकर्ता का सिर फोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि टीएमसी नेता कमल कुमार एटीएम से पैसा निकालने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और उनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बांस के फट्टे से उनके सिर पर जोरदार हमला कर दिया गया। साफ है, बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी रंग के साथ साथ धार्मिक रंग भी चढ़ रहा है और इसके साथ ही सियासी हमले भी हो रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में चंद्रशेखर के साथ अमरदेव पासवान और मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।